सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ हमारे पेड बैच के स्टूडेंट कामिनी राजपूत से, जो अभी 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 उन्होंने सेट क्वालिफाई किया है। तो चलिए बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है कामिनी जी की सेट क्वालिफाई करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? Now feeling so happy, sir. हाँ। और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, आप कहाँ से रहने वाले हो, थोड़ा बहुत बता सकते हो हमारे को? Yes, sir. बताइए। Myself, Kamini Patil. हाँ। I am from Jalgaon, Maharashtra. I have done my BSc from DDSP College, Erandol, and MSc from School of Chemical Sciences, Kavitribai Nabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. नहीं मतलब आपकी जो एमएससी हुई वो कौन से सब्जेक्ट, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल या फिर एनालिटिक, कौन सी थी आपकी एमएससी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुई। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थी आपकी एमएससी। तो फिर ऑर्गेनिक हाँ। मतलब आपके सेट में कितना स्कोर आया, मतलब आपका? वैसे स्पेशल ऑर्गेनिक का नहीं होता है सर, और केमिस्ट्री में 98 आए सब पूरे। नहीं, अभी आपने जो सेट क्वालिफाई किया, आपका कितना स्कोर आया था अभी? हाँ, सेट में 148 मार्क्स। अच्छा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही होगी? सर मैं वैसे ही नेट के लिए प्रेपर कर रही थी, नेट के लिए ही किया। हाँ। तो नेट का पूरा नोट्स नोट्स से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। पहले पीवाईक्यू सॉल्व किए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। यूट्यूब से लाइव लेक्चर होते थे, एग्जाम मैपिंग सीरीज होती थी एग्जाम के पहले। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की सर ज़्यादा। हाँ, मतलब ऐसा ही होता है क्या, नेट और सेट का लगभग सिलेबस क्या है, सेम सा सिलेबस है। अब आपकी हम्म। क्या स्ट्रेटेजी रही होगी कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की होगी, कैसे, मतलब किस प्रकार से आपने तैयारी की? हाँ सर, मैं तो पहले मैरिड हूँ इसलिए पहले काम कर लेती थी सुबह जल्दी, और बाद में जितना भी टाइम मिलता था 4-5 घंटे पढ़ाई करती थी। अच्छा, मतलब आपका फिक्स नहीं था कि आपने घर का काम करने के बाद भी आपने घर का काम कंप्लीट करने के बाद आप तैयारी करना स्टार्ट करते दिन में? हाँ। यहाँ जो भी टाइम मिलेगा आपको, वहाँ से आप जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा, उससे आपने तैयारी स्टार्ट की। आपके मास्टर्स किस साल में हुई थी? और 2021 में कंप्लीट हुई थी मेरी। 2021 में हुई थी। मतलब आपने इस बीच में इतने गैप में क्या किया फिर? बाद में मैंने कोरोना में एमएससी हुई मेरी, बाद में घर पे ही थी तो पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। शादी के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की नेट की। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है कि आप अब आगे क्या सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में? क्या सोच रहे हो कि मेरे को फ्यूचर में मेरे को ये गोल अचीव करना है? नेट जेआरएफ करना है मुझे, फ्यूचर में जेआरएफ क्वालिफाइड होना है और हाँ, पीएचडी करना है अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट आपका से। भी आगे प्लान पीएचडी का है कि आपको पीएचडी करनी है। हाँ। आप आईएफएस से कैसे जुड़े? मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तब मुझे आईफास के कुछ लेक्चर मिले और हितेश सर के सबके, तो हाँ। उससे यूट्यूब के थ्रू मैं आईफास से ज्वाइन हुई। हाँ, मतलब आपने यूट्यूब से थ्रू आपने ज्वाइन किया और अब पेड बेच के भी आप स्टूडेंट हो। हाँ। अच्छा, अब आपको कैसा फील हो रहा है? आपके फ्रेंड्स वगैरह ने क्या बोला आपको जब आपका सेट क्वालिफाई हुआ तो आपके फ्रेंड्स वगैरह वो पता चला होगा कि आपका सेट क्वालिफाई हुआ है, तो उन लोगों को हाँ, आपको कैसा फील हुआ? सब बहुत अच्छा लग रहा है अब। सबने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सबने बहुत ये किया, तो अच्छा लग रहा है अब बहुत। क्वालिफाइड करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया है। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है जब कोई ना कोई छोटा सा छोटा गोल अपन अचीव कर लेते हैं, तो अपने को कोई थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। सही हाँ। बात है कि हाँ कॉन्फिडेंस सर। ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाता है। आपके मम्मी पापा ने आपको क्या बोला? उन्होंने भी बहुत मतलब बहुत बधाई दी मुझे। आगे फ्यूचर में ऐसे ही करते रहना, जेआरएफ आपका एम जो है वो कंप्लीट करना, ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना। हाँ, मतलब आप दिसंबर वाले को टारगेट कर रहे हो हाँ। और आप गेट का एग्जाम भी देने वाले हो? नहीं सर, गेट गेट के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है अभी तक। नहीं, मतलब गेट के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की क्या जरूरत है, मतलब दोनों का सिलेबस सेम रहता है। तो फॉर्म अप्लाई करो, हाँ। तो अभी फॉर्म भी उसके चल रहे हैं गेट एक, हाँ, आप वहाँ जब से पढ़ाई अप्लाई कर पूरी हो सकते हो। जाएगी तब गेट का भी दे दूंगी, नेट की हो नहीं, तो जाएगी। गेट का एग्जाम तो नेट के बाद में लगेगा ना, दिसंबर के बाद में तो फरवरी में रहेगा। अब हाँ सीएसआई नेट सर। का एग्जाम तो दिसंबर में रहेगा। जैसे हाँ। अभी हाँ। गेट के फॉर्म चल रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ से भी, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम सा ही रहेगा। थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो दोनों में डिफरेंस रहता है।
सही है, तो आप वहाँ से हाँ भी गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रखी है, आपको एक हाँ अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया। सही है। अब हाँ जब आप तैयारी करें तो आपको डीमोटिवेशन नहीं आता कि भाई मेरी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मेरा। हाँ सर, डिमोटिवेट तो होते बहुत, डिमोटिवेशन भी आता है, पर फिर से प्रिपरेशन करती हूँ। और मतलब आपने क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से लगाए, मतलब आपने पीवाईक्यू वगैरह किस प्रकार से आपने प्रैक्टिस की, कितने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए तो आपके सामने क्या स्कोर रहा होगा। हाँ, तो पीवाईक्यू की बुक मैंने परचेस की थी आईफास से, उससे सब पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए। और अच्छा, बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसमें तो स्कोर तो थोड़ा कम ही आ रहा था, थोड़ा डिमोटिवेट भी होते थे, पर फिर से ज़्यादा पढ़ाई करती थी। मतलब टेस्ट सीरीज तो आपकी, मतलब टेस्ट सीरीज तो आपकी सिर्फ गलतियाँ को रेक्टिफाई करने के लिए ही हाँ, लगाई जाती है। उससे बहुत सही है। सारे मिस्टेक हाँ, क्लियर हुए। टेस्ट सीरीज तो गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए लगाई जाती है। आपने अभी सेट का पेपर दिया तो उसके बाद में आपको क्या एनालिसिस हुआ, आपने घर आके मिलाया, और घर आके मिलाए थे आप। हाँ सर, मिलाए थे। और जैसे आपने सेट में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर, तो आपने फर्स्ट पेपर की किस प्रकार से तैयारी की आपने। हाँ, तो फर्स्ट पेपर का मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, ज़्यादा नहीं किया था मैंने फर्स्ट पेपर का, हाँ, इतना फर्स्ट को इतना टाइम नहीं दिया था। और सेकंड का ही ज़्यादा केमिस्ट्री का नेट के लिए हुआ था, तो वो सेकंड का ही किया था केमिस्ट्री का, फर्स्ट को इतना टाइम नहीं दे पाई थी मैं ज़्यादा। अच्छा, मतलब देखा जाए तो फर्स्ट पेपर भी थोड़ा इजी पूछा जाता है सेट एग्जाम में। हाँ, सही है। पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर, टाइम कम मत मिलता है ना, तो आते हुए क्वेश्चन भी हम कर नहीं पाते और गड़बड़ी में रॉन्ग कर जाते हैं। मतलब होता क्या है कि मतलब आप पेपर सोल्व कर रहे हो तो आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। हाँ वही होता है, जब आप घर पे पेपर लगा रहे तो आप जैसे उसी इन्वायरमेंट में पेपर दे रहे थे जिस इन्वायरमेंट में आप एग्जाम में पेपर देते हो। हाँ सर, टाइम लगा के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। अच्छा, इस बार आपने सेट का पेपर दिया तो उसके बाद आपने कुछ एनालिसिस किया कि सेट का पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है। हाँ सर, थोड़ा ट्रिकी लॉजिकली पूछा गया था इस बार, नेट जैसे ही क्वेश्चन थे सेट के पेपर में। मैंने नेट के पीवाईक्यू नेट के क्वेश्चन किए थे, इसलिए मुझे थोड़े देखे हुए लग रहे थे, थोड़े प्रैक्टिस किए थे इसलिए अच्छे, नहीं तो लेवल थोड़ा अच्छा खासा ही था सेट का भी इस बार। अब की बार अब आपको जाके क्या है देखना है, जो CSR नेट एग्जाम 2016 में पेपर पूछा गया था वो देखना जाके आप। अच्छा अप्रोक्सीमेटली लगभग क्वेश्चन उसी में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे अच्छा। आपने CSR नेट की अगर पीओ की प्रैक्टिस किए हैं अच्छे से, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले होंगे तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे। हाँ सर, थे। मिले आपको, जैसे पेरी साहब ने हाँ के क्वेश्चन पूछे थे वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे आपको देखने के। हाँ, थे सर, नेट है के ना, डायरेक्ट थे क्वेश्चन डायरेक्ट एक क्वेश्चन थे। तो मतलब आपको पीओ से मतलब किस प्रकार से हेल्प हुई। हाँ, बहुत सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब कंसेप्ट सेम थे ना पीवाईक्यू जैसे, तो जल्दी सॉल्व कर, टाइम कम लगता है, डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है हाँ, पीवाईक्यू और से प्रैक्टिस किए होते तो। आपको जैसे आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ते हो, तो आपको हाँ, कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, कौन सा इजी लगता है आपका मेन। ऑर्गेनिक बहुत इजी लगता है, मेरा फेवरेट है, स्पेशलाइजेशन भी है। इनऑर्गेनिक भी इजी लगता है, तो फिजिकल में थोड़े फॉर्मूले याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, अच्छा, भूल जाती हूँ, मतलब क्वेश्चन मैं फिजिकल का भी किया था सब, पर क्वेश्चन अप्रोच मत करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती थी फिजिकल में, अच्छा, और मतलब इजी आपने इजी सब कर लिया था फिजिकल का। कुछ ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे भी छोड़ रखे हैं कि मैंने, हाँ भाई मेरे को इन टॉपिक्स को टच भी नहीं करना है। नहीं सर, मैंने किए थे सब टॉपिक्स, अच्छा, आपने सब टॉपिक किया है, मतलब ऑर्गेनिक भी किया आपने, इनऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी किए, और आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक। आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो आप कर रहे हो अच्छे से। हाँ मतलब फिजिकल में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, वो आप भी थोड़ा थोड़ा करके आपने वहाँ से भी कुछ मार्क्स हाँ, वहाँ से भी गेन किए हैं। ऐसा ही क्या है। यस सर। अब कैसे तैयारी कर रहे हो, जैसे अब आपका अगला प्लान CSR नेट JRF निकालने का प्लान है, हाँ हाँ, ठीक है, अब कैसे तैयारी कर रहे हो आप अभी। अभी तो मैं घर का काम कर लेती हूँ पहले, सब जल्दी जो काम करना था, और बाद में जितना टाइम मिलता है उतने उस टाइम में मैं
मेरा स्लॉट्स बना के हाँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेती हूँ और उस पे क्वेश्चन सॉल्व करती क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा ऐसे करते हो, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हो, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस। करते हो। कभी कभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको ऐसा नहीं होता हम्म। कि मेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं हो रहा, फिर आपको हाँ डिमोटिवेशन फील नहीं होता? हाँ होता है सर, फर्स्ट बार नहीं होता है, बाद में उसे टाइम देते करते ट्राई करते किसी से डाउट सर से पूछते तो क्लियर हो जाता है, तो बाद में इजी लगता है। जैसे आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर डाउट आया तो आप किस प्रकार से डाउट को सोल्व करते थे सर के पास में? हाँ सर, मेरे से जब हो रहा होगा तो मैं कर लेती, पर सर हितेश सर को, अवधूत सर के सर को भेज देती डाउट, तो सर रिप्लाई दे देते तो डाउट क्लियर हो जाता है मेरा। अच्छा, मतलब आपने मैसेज किया आपने और सर का आपका आपको बस हाँ रिप्लाई मिल जाता था। हाँ। सही है। अब और तो आपके हिसाब से क्या सजेशन देना चाहते हो कोई? आप कुछ बोल सकते हो क्या भाई, आपको अब कैसा फील हो रहा है? आपके पास कुछ मन में कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं सर, मतलब वो जब सेट की आंसर की आई ना, तब बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए थे हाँ उन्होंने, हाँ। तो मेरे बराबर क्वेश्चन के मार्क्स भी कम आ रहे थे, तो पहले लगता था होगा या नहीं होगा, मार्क्स तो कम आ रहे, उन्होंने बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग दे दिए थे। पर जब रिजल्ट लगा तो मार्क्स 10 मार्क्स बढ़ गए, 5 क्वेश्चन चैलेंजिंग आए तो 10 मार्क्स बढ़ गए मेरे। अच्छा, मतलब 5 क्वेश्चन और बढ़ता आपको तो बेनिफिट ही हुआ होगा। अच्छा हाँ खासा तो कॉन्फिडेंस उन्होंने ही आया होगा रॉन्ग कि दे मेरा इस दिए बार थे। तो फाइनल सेट एग्जाम क्लियर होगा। हाँ, मतलब पता नहीं था कट ऑफ कितना लगेगा क्या। अच्छा, कट ऑफ तो मतलब 1-2 साल का रहता है ना, उसके अप्रोक्सीमेटली लगता है। मैंने एक कट ऑफ का हाँ वीडियो भी बनाया था, डाला था यूट्यूब पे। हाँ मैंने देखा उसी के था अंडर सर, में वो मैंने। कट ऑफ लगा था। देखा हाँ, आपने? चेक करती रहती थी मैं कट ऑफ। हाँ, उसी में कट ऑफ लगा था, उसी के अंडर में ही मतलब मैंने 1-2 नंबर का डिफरेंस डाला था कि उसमें 1-2 नंबर के डिफरेंस में आपको कट ऑफ हाँ देखने को सर। मिलेगा, और उसी में आपको कट ऑफ देखने को मिला था। हाँ, हाँ कंसिस्टेंसीज में ये हाँ। मेन है सर, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस सबसे प्रैक्टिस बड़ी मेन होती है। अगर आपने इम्पोर्टेंट है। अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। अब हाँ आप इसी प्रकार से CSIR नेट की भी तैयारी करो, इसी प्रकार से आप गेट की भी तैयारी करो, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री के फील्ड में जो एग्ज़ाम होती है, आप उन एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी करो। इससे क्या होगा, हाँ आपकी एक की तैयारी में मल्टीपल एग्ज़ाम का ऐसे क्वालिफाई हो जाएंगे। और आपका आपका प्लान अच्छा है कि आपको फ्यूचर में आपको PhD करनी है। यस सर। सही है? आपको यस। PhD करने का ही प्लान है? हाँ इंटरेस्ट तो है सर, पर जब जॉब में जॉब के साथ ही करूँगी मैं। अच्छा, जॉब के साथ ही आप करने वाले हो तो आप जॉब तो आपको यहाँ पर सेट के बाद आपको जॉब तो यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ जॉब तो मिल सकती है आपको। सही है। हाँ तो चलिए, फिर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। हाँ। यस सर। ठीक है। आपने अपना हाँ, कीमती समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ।